लास्ट क्लास में हमने देखा कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है और फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। आज की क्लास में हम फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो जब हम फ्रैक्शन के सवाल को कर रहे होते हैं तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनके जो रूल्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। सेम ऐसे जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होते हैं उनके जो रूल्स होते हैं वो सिमिलर काफी ज्यादा होते हैं। तो हम भी वीडियो को ऐसे समझेंगे, पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की तरफ चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एडिशन से। सब्ट्रैक्शन, यहां पर भी हमें दो टाइप के केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर हमारे जो डेनोमिनेटर होता है सेम। डेनोमिनेटर क्या होता है, मान लो कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो दो केसेस है इसमें। पहला केस क्या होता है, जब डेनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। और दूसरे केस में क्या होगा कि जब हमारा डेनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक केस होता है। देखो, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 1/4 प्लस 2/4। इसको करने के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमारा डेनोमिनेटर है इसको ऐड नहीं करना होता, इसको एक ही बार लिखना होता है। और जो हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू होती है इसको हमें सोल्व करना होता है बस। यहाँ पर 1 लिखा था हमने भी 1 लिखा, प्लस का साइन था हमने भी प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था हमने भी 2 लिखा। पर 4 को 8 नहीं लिखते हैं, तो एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 3 और अपोन में क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। लेट्स सी कि 3/2 है, इसमें से हमें माइनस करना है 1/2। तब कैसे करेंगे, जो हमारे डेनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको तो हमें सेम ही लिखना है और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसको सिंपली सोल्व करना है। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 2/2। हम चाहे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 0 नहीं आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आखिरी में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था। दूसरे केस में क्या होता है, डेनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए तब यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू होती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1/4 और इसको मुझे ऐड करना है 2/3 से। अब इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक चीज के 4 टुकड़े और एक चीज के 3 टुकड़े, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो जब भी डेनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या लेते हैं, पहले उस डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है और किस डिजिट का लेते हैं, तो एलसीएम हम डेनोमिनेटर्स का ही लेते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी पे है। पहले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर क्या था 4, दूसरे फ्रैक्शन का क्या है 3, तो इसकी एलसीएम लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 3 2 और 2 इन फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। जब ये आंसर 12 आया तो हमें अब क्या करना है, इसको 12 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके। अब हमें देखना है कि 4 के टेबल में 12 कब आएगा, तो 4 के टेबल में कब आता है 12, 4 3 जा पे। ऐसे 3 के टेबल में कब आता है 12, 3 4 जा पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमने डेनोमिनेटर में डिजिट लिखी है सेम उसी डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, सेम उसी डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। फिर 1 3 जा क्या हो जाएगा 3, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। अब फिर से वही वाला केस आ गया कि डेनोमिनेटर अब क्या हो चुके हैं सेम। जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यूज को सोल्व कर देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेवल अप करने वाले क्वेश्चन लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो हमारा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दो ही केसेस है, या तो डेनोमिनेटर सेम रहने वाला है या तो डेनोमिनेटर डिफरेंट रहने वाला है। पर क्योंकि फ्रैक्शन में एक मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी होता है तो कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले भी आते हैं। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, प्लस की जगह हम माइनस से सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सेम उसी का हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। 4 2 जा 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9, 9/4, 3 3 जा 9, 10 11/3। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर से कहानी कौन सी आ गई, डेनोमिनेटर क्या हो गया डिफरेंट, और यहां से हमें सोल्व करना आ चुका है पहले ही। दोबारा से देखते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करी उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 11 4 जा 44, अपोन में क्या आ गया 12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1। अब यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिलेगी, देखो बड़ी डिजिट के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा माइनस। तो अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेनोमिनेटर का,
पर ऐसा मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी नहीं है, वहां पे डेनोमिनेटर सेम हो ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको सिंपली समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया 1/4 की मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से। तो यहां पर हमें कुछ भी चेक नहीं करना है कि डेनोमिनेटर सेम है नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सीधा है। ऊपर वाली डिजिट की ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, नीचे वाली डिजिट की नीचे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। 1 3 जा, यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 2, 1 3 जा 3, 4 2 जा 8, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इतने इजी होता है मल्टीप्लाई को करना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर उसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 7 8 9 10 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया 2। अब यहाँ पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये 2 के नीचे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसको कैसे करना है। देखो अगर ये नंबर 2 लिखा है तो इसके डेनोमिनेटर में हम 1 तो मान ही सकते हैं ना, तो अब कैसे करना है, अब वही वाली बात है, 10 की किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, क्योंकि दोनों डिजिट ऊपर है, तो 10 2 जा 20, और 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो 3 1 जा 3। तो जब भी कभी जैसे होल नंबर में डिजिट आ जाती है तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ही करनी होती है, डेनोमिनेटर से नहीं करनी होती है। अब ऐसे ही हम सीख रहे हैं डिवीजन कैसे करते हैं। देखो डिवीजन का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1/4 को डिवाइड किससे करना है 3/4 से। मैं तुम्हें समझाऊं ना क्या कह रहा था, देखो ये ऐसे कह रहा है, एक डिजिट है 1/4, इसकी डिवाइड कर दो 3/4। अब इसको क्या है सोल्व करते हैं, देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे की जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे की जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे 1/4 और 4/3। अब ऐसा हमें बार बार ना करना पड़े तो हम एक तरीके से याद रख लेते हैं कि डिवीजन में क्या करना होता है, कि जो हमारे पहले वाली डिजिट है उसको ऐसे ही लिखना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो हमारी सेकंड डिजिट होती है या फिर सेकंड जो फ्रैक्शन होती है उसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है, पलटना होता है। पलटने के बाद 4 नीचे था तो 4 कहाँ आ गया ऊपर, 3 ऊपर था तो 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और देखो सेम यही चीज यहीं पर तो हुई है, पहले वाली डिजिट 1/4 थी वो ऐसे लिखी हुई है, दूसरे वाली डिजिट क्या थी 3/4, वो क्या बन गई है वो 4/3 बन गई है, और डिवाइड की जगह पर क्या आ गया मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। हमेशा इसी का याद करो, इसको ऐसे लिख दो। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन गया है, तो कैसे करना है 1 4 जा 4 और 3 4 जा 12। अब तुम चाहो तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और हमारा क्या आ गया 1/3। ठीक है, देखो हमने इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करी है, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊं, मैं एक्स्ट्रा बोर्ड मार्क्स की चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।